हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट क्लासेस। आज का टॉपिक होने जा रहा है हमारा प्रश्न कौशल। सभी छात्रों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बीएड के लिए स्पेशल, तो ध्यान देंगे। प्रश्न कौशल जिज्ञासा को शांत करने के लिए उठने वाले प्रश्न का जो उत्तर होता है उसे हम प्रश्न कौशल कहते हैं। प्रश्न पूछने के तरीके को भी बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। प्रश्न पूछना भी एक कला है जो कि विद्यार्थी के पढ़ने के लिए और पाठ में ज़्यादातर रुचि उत्पन्न करने के लिए प्रश्न पूछा जाता है। बड़े बड़े जो है वो देखे होंगे, बड़े बड़े चीज़ों के लिए भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि ऋषि मुनि का जो संवाद पहले होता था वो भी प्रश्न के माध्यम से ही चलता था। जब कोई बच्चा अगर स्कूल में जाता है एडमिशन करवाने के लिए या कोई भी काम से, तो उससे भी पहले प्रश्न से ही पूछा जाता है। इसलिए प्रश्न कौशल बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया। ठीक है, प्रश्न पूछने के उद्देश्य 3 हैं। पहला है शिक्षण कार्यों को प्रभावशाली बनाना, यानी कि जो भी विद्यार्थी पढ़ता है उसको प्रभावशाली ढंग से कैसे बनाया जाए, ये प्रश्न पूछकर होता है। ठीक है, दूसरा है ज्ञान अर्जित करना, यानी कि अर्जित ज्ञान का परीक्षण। जो मैंने पढ़ा है, जो मैंने ज्ञान अर्जित करा है, अगर वो परीक्षा नहीं लिया जाएगा, पेपर नहीं लिया जाएगा, तो हम जो सालों साल जो पढ़ते हैं उसका परिणाम कैसे संभव होगा। 3 नंबर है किसी बिंदु को स्पष्टता से समझने के लिए, यानी कि स्पष्ट रूप से समझने के लिए भी प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कि अगर मास्टर साहब कोई भी क्वेश्चन पढ़ा रहे होते हैं तो कोई चीज़ में समझ में नहीं आता है, तो उससे पूछने के लिए जो प्रश्न उठता है वो भी हम प्रश्न कौशल के माध्यम से ही आता है। ठीक है, प्रश्न कौशल के कुछ घटक भी हैं जो कि हम आपको अभी बताएंगे। 5 घटक है। कौन सा? पहला है प्रश्न संक्षिप्त में होना चाहिए। अगर कोई टीचर अगर प्रश्न पूछ रहा है तो वो 4-5 लाइन का ना हो, संक्षिप्त में 1 लाइन, आधा लाइन का हो, जो कि बच्चे को जल्दी से जल्दी आंसर हो सके देने में। ठीक है, दूसरा नंबर है उपयुक्त प्रश्न होने चाहिए, यानी कि अगर आप हिंदी पढ़ा रहे हो तो आप हिंदी से ही क्वेश्चन पूछे, ना कि कोई साइंस से या फिर कोई भी चीज़ से आप क्वेश्चन पूछोगे तो वो उपयुक्त क्वेश्चन नहीं होंगे। ठीक है, तीसरा है विशिष्ट होने चाहिए, यानी कि जो भी आप पढ़ा रहे हो वो अगर आपने विस्तार से पढ़ाया है तभी आप उसका प्रश्न कर सकते हो। ठीक है, चौथा है अध्यापक की ध्वनि मध्यम होनी चाहिए, यानी कि बच्चे को ये लगे कि अध्यापक हमसे प्यार से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, अगर हमें नहीं भी आएगा तो कोई बात नहीं है, उनके मन में डर सा नहीं बैठना चाहिए। ठीक है, पांचवा है प्रश्न कौशल की गतिविधि भी ठीक होनी चाहिए, जिसको हम प्रश्न की लंबाई चौड़ाई भी कह सकते हैं। ठीक है, वो थोड़ा ठीक होनी चाहिए, उनकी गतिविधि ठीक होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद आता है उत्खनन प्रश्न। उत्खनन प्रश्न क्या होता है अब मैं बता दूं। जैसे कि अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन आ गया, लेकिन होता है वो बुक से ही है, लेकिन बच्चे को क्या लगता है अरे ये तो ऊपर से आ गया, यानी कि क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछना। ठीक है, उसको कहेंगे हम उत्खनन प्रश्न। ठीक है, पहला है संकेत देना, यानी कि अगर विद्यार्थी को आप घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ रहे हो तो अगर विद्यार्थी ज़्यादा लेट कर रहा है जवाब देने में तो आप थोड़ा सा संकेत दे सकते हो, यानी कि इशारा कर सकते हो। ठीक है, दूसरा है विस्तृत सूचना प्राप्ति, यानी कि अगर विद्यार्थी को ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हो तभी आप घुमा फिरा कर क्वेश्चन पूछ सकते हो। 3 नंबर है पुनः केंद्रीयकरण करना, यानी कि अगर आपने कोई भी एक चैप्टर को 4 बार पढ़ा चुके हो तो आप उसे पुनः, यानी कि दोबारा घुमा फिरा के क्वेश्चन कर सकते हो, अन्यथा नहीं। अगर एक बार पढ़ाया, आधा बार पढ़ाया, तो ऐसे में आप उत्खनन प्रश्न नहीं पूछ सकते हो। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, सपोर्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।